एक बालक जिसकी परवरिश एक शेरनी ने की। जी हाँ, इतिहास की एक रोचक घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक स्थान से जुड़ी है। वहां सीताराम सिंह नामक एक राजा हुआ करते थे। सीताराम जी के 100 पुत्र थे, जिनमें उनके 5वें पुत्र का नाम राव सिंहा जी था। राव सिंहा जी के जन्म के समय राजा ने एक दासी को आदेश दिया कि वह प्राचीन विधियों के अनुसार जन्म का सटीक समय नोट करे। लेकिन दासी भूल गई और भयवश राजा को गलत समय बता दिया। जब ज्योतिषियों को बुलाकर बालक का भविष्य जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने गलत समय देखकर भविष्यवाणी कर दी कि बालक के मुखदर्शन से ही पिता की मृत्यु हो जाएगी। इस बात से घबराकर राजा सेतराम सिंह ने जल्लाद को आदेश दिया कि नवजात शिशु को जंगल में ले जाकर मार डाले। जल्लाद बालक को जंगल ले गया, परंतु मात्र एक दिन के शिशु को मारने का विचार आते ही उसका हृदय कांप उठा। राजा का आदेश भी था, लेकिन ममता के वशीभूत होकर जल्लाद ने उस बालक को एक शेरनी की गुफा में छोड़ दिया, यह सोचकर कि वह जल्द ही शेरनी का शिकार बन जाएगा। संयोगवश शेरनी ने हाल ही में एक शावक को जन्म दिया था। जैसे ही बालक लुढ़कते हुए उसके बच्चे के पास पहुंचा, शेरनी ने उसे भी अपना संतान मान लिया और उसी तरह उसका पालन पोषण करने लगी। समय के साथ वह बालक बड़ा हुआ। उसके शरीर पर घने बाल उग आए और वह शेरों की तरह ही निर्वस्त्र घूमता, शिकार करता तथा उन्हीं की भांति आचरण करता था। राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण, जो व्यापार के उद्देश्य से उसी जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि 5 शेर आपस में लड़ रहे हैं, पर उनमें से एक इंसान है जो अकेले ही चारों शेरों पर भारी पड़ रहा था। यह दृश्य देखकर वे घबरा गए और तुरंत राजा सेतराम सिंह को इस घटना की जानकारी दी। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तभी दरबार में उपस्थित जल्लाद ने खड़े होकर कहा, यदि मुझे क्षमा कर दिया जाए तो मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। राजा ने वचन दिया और तब जल्लाद ने पूरी घटना सुना दी, कैसे उसने शिशु को जंगल में छोड़ा था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सेना को आदेश दिया कि राव सिंहा जी को जंगल से पकड़कर लाया जाए। पालीवाल ब्राह्मणों के अनुसार अकेले उसे पकड़ना असंभव था, इसीलिए सेना भेजी गई। बड़ी कठिनाई के बाद उसे पकड़कर दरबार लाया गया। धीरे धीरे उसे समझाया गया कि वह एक मानव है, न कि शेर। उसे इंसानों के तौर तरीके सिखाए गए। उस समय पालीवाल ब्राह्मण लुटेरों के आतंक से परेशान थे। उन्होंने राजा सीताराम सिंह से निवेदन किया कि वे ऐसे राजा की नियुक्ति करें जो उनकी रक्षा कर सके। बदले में वे लगान देने को तैयार थे। राजा सीताराम सिंह ने कहा, मेरे 100 पुत्रों में से जो आपको श्रेष्ठ लगे उसे अपना राजा चुन सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मण राव सिंहा जी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना राजा चुन लिया। इस प्रकार राठौड़ राजवंश के संस्थापक राव सिंहा जी 160 घुड़सवारों के साथ राजस्थान की पावन धरा पर पहुंचे। उन्होंने आते ही लुटेरों और डाकुओं का संहार कर दिया। एक बार गौरक्षा के लिए वे अकेले ही एक पूरी सैन्य टुकड़ी से भिड़ गए और वीरगति को प्राप्त हुए। इस घटना के पुराने हस्तचित्र आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में मौजूद हैं। कालांतर में रुडयार्ड किपलिंग नामक प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक भारत आए। उन्होंने इन पेंटिंग्स को देखा और इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। बाद में उन्होंने इसी घटना से प्रेरित होकर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है द जंगल बुक। इस पुस्तक पर आधारित फिल्म भी बनी, जो सुपरहिट रही। हमारे इतिहास से प्रेरित कहानियों पर विदेशी फिल्में बनाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ही इतिहास से प्रेरित होकर विदेशी लेखक पुस्तकें लिखते हैं और फिल्में बनाते हैं, जिनके लिए लोग महंगी टिकट खरीदते हैं। लेकिन जब हमारे देश के लोग इसी विषय पर वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।